अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जय श्री राम। आज हम आप सबको राम की पैड़ी का दर्शन करवा रहे हैं, जहां श्रद्धालु स्नान ध्यान करने दूर दराज से आते हैं। यह राम की पैड़ी केवल एक जल का स्रोत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और अयोध्या के पौराणिक स्थलों में शामिल है, जहां श्रद्धालु भक्ति भावना से आकर के राम की पैड़ी में स्नान करते हैं। राम की पैड़ी में सरजू का ही जल प्रवाहित होता है। सरयू स्नान के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, सरयू स्नानम रामम स्मरणम पापनाशम भवसागर तरणम। अर्थात राम की पैड़ी पर सरयू स्नान और राम स्मरण भवसागर से पार लगाने वाला होता है। आज का यह दृश्य साधारण नहीं है। यह केवल जल में उतरते हुए श्रद्धालु का दृश्य नहीं है, यह है राम भक्ति का साक्षात प्रमाण। राम की पैड़ी पर बने प्राचीन मंदिरों के दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु यहाँ पर राम की पैड़ी में स्नान करने के पश्चात फिर नागेश्वर नाथ मंदिर पैड़ी के जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए जाते हैं। राम की पैड़ी पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी रहती है और इसी स्थान पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक नया कीर्तिमान स्थापित होता है दीपोत्सव को लेकर के। हर वर्ष यहाँ पर लाखों दिए जला के एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। श्रद्धालुओं का जत्था राम की पैड़ी पर भ्रमण करता हुआ और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर चलती फिरती दुकानें लगाई जाती हैं। मन में आस्था और भक्ति लेकर के दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और राम की पैड़ी में डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य करते हैं। राम की पैड़ी का भी अपना एक इतिहास है और यहाँ पर कभी प्रभु श्री राम भी सरजू जी का चरण स्पर्श करने और वंदन पूजन करने के लिए आते थे। और पैड़ी के किनारे बने हुए प्राचीन मंदिर, जहाँ पे दीपोत्सव में लेजर शो के माध्यम से राम से जुड़ी घटनाओं का यहाँ पर चित्रण किया जाता है। देखिए, श्रद्धालु सब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं राम की पैड़ी में। राम की पैड़ी एक सुरक्षित स्थान है स्नान करने के लिए, जहाँ पर एक समान रूप से जल प्रवाहित होता है। परिवार और छोटे बच्चे अगर परिवार में हैं तो सबसे सुरक्षित स्थान है राम की पैड़ी, क्योंकि ये अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें 2 से 2.5 फीट के आसपास जल रहता है और जो लगातार प्रवाहित होता रहता है। ये सब पैड़ी के बगल में प्राचीन मंदिर हैं। पैड़ी के बगल में ही एक बहुत ही प्राचीन मोहल्ला है, जिसका नाम है स्वर्ग द्वार।
यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये अयोध्या का सबसे प्राचीन जगह है स्वर्ग द्वार। राम की पैड़ी पर ही स्थापित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे श्री नागेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो है स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा किया गया था। ये भी प्राचीन चित्र है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का। पैड़ी में लोग आते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं बच्चे। अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर के आते हैं और मोक्षदायिनी सरयू जी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। और कुछ श्रद्धालु जो राम की पैड़ी पर भी स्नान करते हैं। दोनों समान रूप से सरयू स्नान और राम की पैड़ी में स्नान करने का समान ही महत्व बताया गया है। और पैड़ी पर राम जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं का सचित्र वर्णन किया गया है। देखिए, इसी प्रकार से बड़े बड़े पंप के द्वारा पैड़ी पर पानी को प्रवाहित किया जाता है। ये पंप हाउस है, जहाँ से पानी सरयू जी से खींच करके राम की पैड़ी में लाया जाता है, जहाँ जय श्री राम लिखा है। इसको पंप हाउस कहते हैं। आप लोग भी अगर अयोध्या आएँ तो इस राम की पैड़ी पर अवश्य आएँ। यहाँ स्नान, ध्यान, पूजन करने के पश्चात अयोध्या के प्रमुख मंदिरों का दर्शन करें। जय श्री राम।